अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। मैं तारिक हुसैन यूबीटीवी इंडिया न्यूज चैनल से। आपने विगत दिनों एक चर्चा सुनी होगी कि रेत की रॉयल्टी के ऊपर में जनप्रतिनिधि जो है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे और किसी विषय के ऊपर में रॉयल्टी को कम करने के लिए जो है क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे। मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 3 के अधीन सरपंचों को पंचायत के विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए मुक्त रॉयल्टी प्रमाण पत्र यानी रॉयल्टी फ्री होने का प्रमाण पत्र दिया जाता था, जो माइनिंग से स्वीकृत होकर जो है तहसीलदार लांजी द्वारा जो है वो दिया जाता था और पूरे मध्य प्रदेश में ये व्यवस्था थी। लेकिन अब स्थिति ये आ गई है कि सरपंचों को जो है वो रॉयल्टी मांग की जा रही है और एक ट्राली पर 1500 रुपया, जबकि राज्य शासन ने उसको 125 रुपये निर्धारित किया है रॉयल्टी का। लेकिन अब उसके अपन विस्तृत अभी आगे अपन जनप्रतिनिधियों में माननीय हिना कावरे का भी, विधायक लांजी का भी स्टेटमेंट हम आपको दिखाएंगे। हम जिला माइनिंग अधिकारी का भी जो है आपको स्टेटमेंट दिखाएंगे। हम लांजी के सीओ साहब, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लांजी का भी स्टेटमेंट दिखाएंगे। हम आपको राजीव भाई सरपंच, जो वरिष्ठ सरपंच है और कानून कायदे के ज्ञाता है और जो है जागरूक सरपंच है, हम उनके लिए भी आपको दिखाएंगे कि इस वक्त कोविड-19 चल रहा है, इसलिए हमने इनके वीडियो नहीं बना पाए हैं। इनसे जो है हमारी प्रत्यक्ष बातचीत नहीं हुई है, इसलिए मोबाइल पर ही, हमारी दूरभाष पर ही चर्चा हुई है। अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी। हाँ, मैं असली में क्या था, मैं ये पूछ रहा था आपसे, मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1986 के नियम 3 के अधीन जो है अपने यहाँ सरपंचों को तहसीलदार के यहाँ से रॉयल्टी प्राप्त होती थी, जो माइनिंग कलेक्टर के यहाँ से स्वीकृत होकर आती थी। वो रॉयल्टी मुक्त होती थी, फ्री होती थी, रॉयल्टी फ्री होती थी, है ना। अब उसमें आपने जो अभी लेटर भेजा है मेरे को, उसमें रेत नियम 2019 मध्य प्रदेश राजपत्र यानी कमलनाथ सरकार के टाइम में ये जो है ये 3/8/2019 को इसमें कुछ संशोधन हुआ है, तो समझ आ रहा है। ऐसा अभी आपने जो लेटर भेजा उसमें जो माइनिंग कलेक्टर ने आपको जो दिया है ना, वो ऐसा समझ आ रहा है। अभी मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि एक ट्राली रेत अभी कितने रुपए में आ रही है आपकी पंचायत में? अभी नहीं, यहाँ लोग लेते हैं 3000 से कम में नहीं आ रही। 3000 से कम में नहीं आ रही है। और आपके यहाँ एस्टीमेट में कुल प्रावधान जो है 800 रुपए 1000 रुपए का है ना? हाँ, वो तो जनपद सीओ को कि आपने जो दिया है ये सही नहीं है, मेरे को सही इसका उत्तर दिया जाए। मेरा 17/10 का एक लेटर आपको दिया हूँ, देखो उसका रेफरेंस दिया हूँ कि 17/10 को मैंने एक पत्र दिया, उसके हिसाब से पूरा जवाब दो। मैं आपसे 101 ट्रैक्टर ट्राली का रेट मांग रहा हूँ, तो आप बताओ ना भाई कितना है और आपके उसमें कितना बैठता है, ये बताओ। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इस संबंध में हमने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लांजी से भी ऑडियो रिकॉर्डिंग में चर्चा की और उन्होंने भी बताया कि किस प्रकार से डीपीआर के अनुसार रॉयल्टी मुक्त प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ग्राम पंचायत के सरपंचों को गुणवत्ता से समझौता करना पड़ सकता है। और ये स्थिति हमारी जो टीम भी है, जब विभिन्न ग्राम पंचायत क्षेत्रों में दौरा करी तो हमने ये देखा कि गुणवत्ता का प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि पहले वही रेत जो है 1500 रुपए में आ जाया करती थी ट्रांसपोर्टिंग लेकर, और आज क्योंकि सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग ही लग रही थी, रेत की रॉयल्टी नहीं लग रही थी, लेकिन आज वो 3000 रुपए में आ रही है। रेत की रॉयल्टी 1500 रुपया प्लस 1500 रुपया जो है वो ट्रांसपोर्टिंग है 3000 रुपया। और डीपीआर में कुल व्यवस्था जो है रेत के लिए 800 रुपए की डीपीआर की व्यवस्था है। बताइए 800 रुपया ट्राली और 3000 रुपया ट्राली में कितना बड़ा अंतर है, ट्रैक्टर ट्राली में कितना बड़ा अंतर है, 2200 रुपए का अंतर है। आखिर सरपंच इसको कैसे एडजस्ट करेंगे? इसका सीधा सा मतलब है कि गुणवत्ता से समझौता होगा। देखिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लांजी अपने ऑडियो रिकॉर्डिंग में क्या कह रहे हैं। तारिक साहब। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं एक बात की जानकारी चाह रहा था सर। ये पंचायती राज में जो सर ये गौण खनिज है जो निर्माण कार्य के लिए, इसके लिए रॉयल्टी मुक्त किया था गौण खनिजों को। तो अभी वो व्यवस्था में कोई संशोधन हुआ है क्या सर? नहीं है, कोई संशोधन नहीं है। तो अभी मैंने वो मुक्त रॉयल्टी तो मिली नहीं रही है सर उनको, कोई प्रमाण पत्र पहले मिलता था तहसीलदार के माध्यम से सरपंचों को। हाँ यार, ये मतलब उसमें वो विसंगति है जी सर। जो शासन स्तर है पंचायत को रॉयल्टी मुक्त का वो दिया गया है जी सर, तो इसको अब यार उन्होंने मना कर दिया है। किसने मना किया सर? मतलब रेत खदान की ओर से ही
रेत खदान की ओर से मना किया गया है सर। अब यार रॉयल्टी मुक्त उनको तो है पंचायतों को यार वो निकालने का। तो वही तो सर मैं कह रहा था, डीपीआर की कॉपी लगाकर जो है जो जनपद पंचायत के माध्यम से तहसीलदार को जाता था कि विभिन्न पंचायतों में इस प्रकार से निर्माण कार्य होना है, और उनको फिर देते भी थे। जी सर, और फिर उसके बाद वो माइनिंग से आ जाता था सर। हाँ, तो वो तो नहीं हो पा, उसको अनौपचारिक रूप से पता नहीं बंद कर दिए हैं। हाँ, तो लेकिन सर इसमें क्या हो रहा है सर, वो एक तो रॉयल्टी बढ़ गई है और ये गुणवत्ता से समझौता हो रहा है, बेचारे क्या करेंगे सर, परेशान है वो लोग। नहीं वो तो है, मतलब पंचायत स्तर पे उसकी दिक्कत तो है रॉयल्टी वाली। जी सर, वो व्यवस्था का होने का। हाँ, बस ये जानकारी ले रहा था कि आप मतलब ऐसा संशोधन तो नहीं हुआ, देखता हूँ सर। नहीं ठीक है ना, ठीक। तबियत का ध्यान रखिए। जी सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सर, आप भी ध्यान रखिए सर। जी सर। जब हमारी चर्चा जिला माइनिंग अधिकारी से हुई तो जिला माइनिंग अधिकारी का कहना है कि वो नियमों के अनुसार ही हम रॉयल्टी जो है वो ले रहे हैं, और जो नियम बने हैं उसी अनुसार रॉयल्टी ले रहे हैं, और जो अनुबंध किया गया है उसी अनुबंध के अनुसार जो है हमारे काम ये हो रहे हैं। ये आशय उनका था, लेकिन वो भी ज्यादा बोल नहीं पा रहे थे। देखिए उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग, वो किस प्रकार से ये बात को कह रहे हैं। हेलो, हाँ सर, मैं तारिक हुसैन पत्रकार बोल रहा हूँ, यूबीटीवी न्यूज चैनल से लांजी से बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, ये बताइए, बस एक थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी सर आपसे कि ये मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 3 के अधीन में अपन लोग ग्राम पंचायतों को रॉयल्टी मुक्त प्रमाण पत्र देते थे सर, रेत ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए। तो क्या अब उसका प्रावधान समाप्त हो गया है? नहीं, अभी नहीं दे रहा है। तो वो क्या प्रावधान समाप्त हो गया क्या सर? काय का प्रावधान? यानी ये जो प्रावधान था पहले ये रेत की रॉयल्टी फ्री देने का इस नियम के तहत, नहीं है, रॉयल्टी लेना है उसमें। ठीक है, अच्छा, अब रॉयल्टी देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा की पूर्व उपाध्यक्ष और लांजी क्षेत्र की विधायक श्री सुश्री हिना कावरे जी कह रही है कि उनको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, फिर भी जितनी जानकारी उनको थी तो उन्होंने कलेक्टर बालाघाट और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को बता चुके हैं, और वो भी इस बात को नहीं जान रही है कि उनके ही शासन के समय में ये संशोधन हुआ है, और इस संशोधन की वजह से पूरी तरीके से ठेकेदारों को जो है और ग्राम पंचायतों को और रेत उपभोक्ताओं को पूरी तरीके से ठेकेदार के अधीन कर दिया गया है कि ठेकेदार जो भी रेट निर्धारित करेंगे, क्योंकि उसकी कोई रेट का निर्धारण नहीं है कि इतनी ही तक अधिकतम इस रेट के ऊपर में ही बेची जाएगी रेत, ऐसा कोई उस अधिनियम में नहीं है। हमने इस राजपत्र में देखा है और हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। इसके पहले आप ऑडियो रिकॉर्डिंग सुश्री हिना कावरे विधायक लांजी का सुनिए। हाँ मैडम नमस्कार, मैं तारिक हुसैन पत्रकार बोल रहा हूँ लांजी से, यूबीटीवी न्यूज इंडिया न्यूज चैनल से। बोलिए। हाँ मैडम, ये क्या है कि जो भी रेत के बारे में जो चर्चा चल रही थी अपने यहाँ पर, लेकिन अपने यहाँ पे मैंने देखा अभी नई जो कंपनी ने रेत टेंडर ली है, बांदा एंड कंपनी ने, तो ये देख रहा हूँ मैं कि जो सरपंचों को रॉयल्टी मुक्त प्रमाण पत्र दिया जाता था तहसीलदार के माध्यम से, अभी नहीं दिया जा रहा है। तो मेरा ये कहना था, क्या पंचायत राज अधिनियम में कोई अमेंडमेंट हुआ है क्या? मेरी जानकारी में नहीं है। अब ये जानकारी में आपके नहीं है कि रेत नहीं मिल रही है सरपंचों को, रॉयल्टी मुक्त गौण खनिजों से मुक्त रॉयल्टी जो दी जाती है जो अधिनियम में है वो नहीं मिल रही है? अधिनियम की जानकारी मुझे नहीं है जी। तो संबंध में कलेक्टर से मैंने बोला है कि हाँ निर्देश जारी करे, और सीओ जिला पंचायत को भी। तो हाँ, सीओ जिला पंचायत से अभी मेरी चर्चा हुई, तो सीओ जिला पंचायत का कहना है कि उनको अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है, अमेंडमेंट तो कुछ हुआ नहीं है कहा उन्होंने, है ना। मैंने उनसे कहा है कि आप पूरी जानकारी लो और फिर उसको लागू करवाओ। नहीं मैडम, पिछले वर्ष तो दी गई है। पीएम आवास वालों के लिए बात किए हैं, पीएम आवास वालों को भी 500 रुपए में की रॉयल्टी में दे रहे हैं अभी रेट। नहीं मैडम, जितने भी निर्माण कार्य होंगे पंचायत में उन सबके लिए रॉयल्टी मुक्त की जानी है, पंचायत राज अधिनियम कह रहा है मैडम। सभी के लिए सीओ जिला पंचायत से बोला है मैंने कि आप इसको पूरा करवाइए। जी जी, ठीक। अधिनियम की जितनी जानकारी मुझे थी वो मैं उनको बता चुकी हूँ। जी जी जी। और इसको बोला है कि इसको फॉलो अप करिए पूरे बालाघाट जिले में, क्योंकि मध्य प्रदेश में कहीं नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश में कहीं पर भी इस अधिनियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं? नहीं, कहीं नहीं हो रहा है। अभी उनको बोला है कि आप पूरी स्टडी करिए, करवाइए लागू। ये बड़ी दुखद बात है मैडम। ठीक। आपने सुश्री हिना कावरे विधायक लांजी का ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना, उस पर वो इस किसी भी प्रकार के संशोधन की अनिवार्यता व्यक्त कर रही है, और उन्होंने कहा वो जितनी उनकी जानकारी में था उतना
पंचायत राज अधिनियम या और खनिज नियम जो तो उनके जानकारी में था उतनी ही उन्होंने जो है कलेक्टर बालाघाट को और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को ये कह दिया। एक जिम्मेदार पदाधिकारी जो मध्य प्रदेश राज्य शासन के जिम्मेदार पद पर है और वो इस प्रकार की जो संशोधन हुआ है जो उन्हीं की सरकार में 1996 में दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, तभी ये कानून लागू हुआ था। और इस प्रकार से जो है वो रेत के ठेकेदारों के अधीन जो है वो पूरी तरीके से सरपंचों को, ग्राम पंचायतों को और रेत उपभोक्ताओं को जो है उनके पास दे दिया गया। एक तरह से उनको गिरवी रख दिया गया कि भाई आप जो चाहो, जितना चाहो उतना अपना प्रॉफिट वसूल कर सकते हो। तो ये तो समझ में नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कमलनाथ मंत्रिमंडल में खनिज मंत्री के रूप में जो प्रदीप जायसवाल जो वाराणसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हुए थे वो मंत्री थे और उन्होंने ही इस नीति को बनाया और कैबिनेट में रखा और कैबिनेट ने उसको जो है सदन में रखकर जो है उसको पारित किया। और आप ये देख रहे हैं कि अब वही जो है भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार के नेतृत्व में जो है माइनिंग कारपोरेशन के जो है अध्यक्ष बना दिए गए हैं ताकि जो है वो पूरी तरीके से जो है लूट की राशि में सहयोग करते रहेंगे और उनके भी हिस्सा जो है वो आएगा। और शोषण हो रहा है भाई, गुणवत्ता से समझौता हो रहा है। गांव के लोग, ग्राम पंचायत के लोग, गांव में सड़कों पर चलने वाले लोग खराब सड़कों पे चलेंगे, जल्दी सड़कें खत्म हो जाएगी, उनकी लाइफ कम होगी। पक्की नालियां आप बनवा रहे हैं, आप शौचालय बनवा रहे हैं, आप प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बनवा रहे हैं। ये सारी योजनाएं जो है ग्रामीण लोगों के लिए है और रेत भी ग्रामीण स्तर पे जो है अगर आपने इसको छूट नहीं दिया, आपके डीपीआर में त्रुटि है, अगर इतनी सारी त्रुटियां जब है तो कैसे सरपंच जो है ग्राम पंचायत का काम करेगा, गुणवत्ता कैसे देगा? इसके ऊपर भी आपके डीपीआर में आपका जो है दोष है। आपने कभी सीएसआर की समीक्षा नहीं की और कभी ये नहीं बताया कि सीमेंट का रेट अधिक बढ़ गया तो समीक्षा की जाए। अन्य विभागों में समीक्षाएं हो रही है और बड़े सीएसआर घड़ल्ले से बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन यहां पर ऐसा कोई समझौता नहीं हो रहा है। वही निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी, आरईएस और पीएचई या अन्य डिपार्टमेंट में जो भी निर्माण डिपार्टमेंट है उनमें जो है 20 गुना अधिक है और वही ग्राम पंचायत में कितना कम है। देखा जाए तो ऐसा लगता है कि एक तरह से शोषण ही हो रहा है ग्रामीण लोगों का, ग्राम पंचायत का और ग्रामीण उपभोक्ताओं का, रेत उपभोक्ताओं का। जब शिवराज सिंह की सरकार मध्य प्रदेश में बनी तो इस सरकार तो एक दूसरे की नीतियों को फॉलो नहीं करती है, लेकिन इस सरकार का काम था कि इसमें संशोधन को जो वापस लेना था, क्योंकि शिवराज सिंह ने ही निःशुल्क रॉयल्टी की व्यवस्था को क्रियान्वित किए थे अपने 10-15 साल के कार्यकाल में। और इस प्रकार से शिवराज सिंह जो अनभिज्ञ बने हुए हैं और उनकी सरकार के प्रतिनिधि शासक वर्ग के लोग भी अनभिज्ञ बने हैं। इसलिए मैं ये कहूंगा कि अगर कमलनाथ जी की सरकार ने गलती की, कांग्रेस की सरकार ने गलती की, तो जनहित में शिवराज सिंह की सरकार उस निर्णय को बदल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए। यूबीटीवी न्यूज चैनल आपकी आवाज है, इसको बनाए रखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए ताकि हम आपको इसके जो है ये आपके सुझाव जो है वो हम पर अमल कर सके और हम काम कर सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.